इस चैप्टर में हम आपको दो वक्रों तथा दो कोटियों या दो भुजों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। अब मान लीजिए कोई दो वक्र ये दिया है, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। एक वक्र यह दिया है, यह y बराबर f1 x है। यह वक्र जो है f1 x द्वारा प्रदर्शित होता है। एक दूसरा वक्र यह दिया है, यह जो है y बराबर f2 x दिया है और एक कोट यह दी गई है। मान लीजिए इसको हम मिलाते हैं तो एक कोट यह दी गई है और एक कोट यह दी गई है। यह दिया गया है, यह A है और यह बिंदु B है। तो इस कोट का समीकरण x बराबर A हो जाएगा और इसका हो जाएगा x बराबर B। तो इस वक्र, इन दोनों वक्रों और इन दोनों कोटियों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, माने इस पूरे भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वह इंटीग्रल a to b f1 x माइनस f2 x dx के बराबर होता है। इसको आइए हम लोग प्रूव करते हैं कि इस दोनों कोटियों और इन दोनों वक्रों के बीच का जो भाग यह दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल इतने के बराबर होता है। इसको आइए हम लोग प्रूव करते हैं। मान लीजिए हम एक छोटा सा यहां पर स्ट्रिप काट लेते हैं। स्ट्रिप माने पट्टी, यह हम काट लेते हैं। तो इसको और मिला दीजिए इधर, इस तरह से यह मैंने काट लिया। यहां से यहां तक की दूरी यदि, यहां से यहां तक की दूरी यदि x हो तो ये छोटा सा जो चौड़ाई है, माने इस पट्टी की जो चौड़ाई है यह dx हो जाएगी। यदि यह बिंदु P हो या बिंदु Q हो तो PQ लंबाई जो होगी वह इस वाले बिंदु में से, माने इतना दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो यह दूरी आ जाएगी। अब यह दूरी हमको निकालना है तो यह हो जाएगा f1 x। यहां से यहां तक की दूरी f1 x हो जाएगा और यहां से यहां तक की दूरी f2 x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा f2 x। तो यह PQ दूरी जो है, इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो यह PQ दूरी आ जाएगी। यह दूरी f1 x है, यह दूरी f2 x है, तो यह दूरी आ जाएगी f1 x में से f2 x को घटा देंगे। अतः छायांकित पट्टी, जिसको इंग्लिश में स्ट्रिप कहते हैं, का क्षेत्रफल बराबर देखिए, ये आयताकार पट्टी है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो इसका लंबाई हो जाएगा PQ और इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx। इसकी चौड़ाई dx है और लंबाई इसकी PQ हो जाएगी। तो PQ को हम लोग लिख सकते हैं f1 x माइनस f2 x और यह हो जाएगा dx। इस छायांकित भाग का ये जो पट्टी है, इसका क्षेत्रफल इतने के बराबर होगा। अतः इस पूरे बाउंडेड एरिया का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है, अतः दोनों वक्रों और कोटियों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर यदि हमको निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से लेके b तक, a से b, और इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे f1 x माइनस f2 x
और यह dx के बराबर लिख देंगे। यहां जो है, जहां b जो है a से बड़ा होगा, माने यह दूरी b है और यह दूरी a है, b जो है a से बड़ा होगा, तब जो है f1x का मान f2x से क्या होगा, बड़ा होगा। सभी लोग ध्यान से एक बार फिर से देख लें। मान लीजिए दो वक्र दिया गया, एक वक्र यह है और एक वक्र यह है। यह वक्र इससे ऊपर है, इसलिए f1x जो है f2x से क्या है, बड़ा है। और दो कोटियां दी गई हैं, एक यह बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, तो एक कोटि यह है, एक कोटि यह है। इसका समीकरण x बराबर a हो जाएगा, x बराबर b इसका हो जाएगा। इन दोनों कोटियों और दोनों वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, माने इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह फार्मूला है। अब इस फार्मूले को, ये कैसे फार्मूला आया है, इसको डेरिवेट करने के लिए यहां पर एक पतली सी पट्टी काट लेते हैं। पतली सी पट्टी का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस पतली सी छायांकित पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मान लीजिए यह दूरी x है तो यह दूरी dx हो जाएगी। तो यह पट्टी आयताकार है। पहले हम जो है यह लंबाई इसका निकालेंगे, PQ निकालेंगे। PQ निकालने के लिए इस दूरी में से इस दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यह यहां से यहां तक की दूरी इस फार्मूले से निकलेगा, ये f1x हो जाएगा। और यहां से यहां तक की दूरी जो है इससे निकलेगा, तो ये f2x हो जाएगा। इसलिए PQ बराबर f1x माइनस f2x हो जाएगा। अब इस पट्टी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लिख दिया, इतना हो जाएगा। इसलिए पूरे जो है छाया, इस पूरे एरिया का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें b का मान a से बड़ा होना चाहिए और f1x का मान f2 से x से बड़ा होना चाहिए। यह ऊपर हो, यह नीचे हो, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के dx a to b कर दिया जाता है। अब यदि मान लीजिए कोई वक्र इस तरह से दिया है, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, और वक्र यह दिया है, ये दो कोटियां दी गई हैं। यह x बराबर a है और यह जो है x बराबर b, और यह वक्र y बराबर f(x) है। तो वक्र और x अक्ष तथा इन दो कोटियों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। माने इस पूरे भाग का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है, मान लीजिए, तो इसको कहा जाएगा वक्र y बराबर f(x) तथा x अक्ष और कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे भाग का क्षेत्रफल, से घिरे भाग का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है, तो इसको a से b तक इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, a से b तक। इस फार्मूले में f1x के जगह पर जो है हम fx लिख देंगे और f2x के जगह पर x अक्ष होगा। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, यहां पर हम 0 लिख देंगे। तब ये आ जाएगा fx और dx आ जाएगा। इसका मान कितने के बराबर आ जाएगा, a, इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b fx dx, तो फलन यह x अक्ष और दो कोटियों के बीच के घिरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें दो वक्र, एक वक्र यह है, इसका समीकरण y बराबर fx है। दूसरा वक्र यह है, यह y बराबर 0 है, x अक्ष है, इसलिए y बराबर क्या है, 0। तो इस फार्मूले में इसके जगह पर हम fx लिख देंगे और इसके जगह पर 0 लिख देंगे। अतः वक्र और x अक्ष तथा कोटियों x बराबर a और x बराबर b के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल इतने के बराबर हो जाएगा। इसको ताली ध्यान दें। इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं a से b। देखिए fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y dx भी लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई वक्र दिया है y बराबर fx, x अक्ष दिया है
दो कोटियां ए और बी के बीच के घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे a टू बी वाई डी एक्स, या इसको जो है यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला एक ही है। मान लीजिए वक्र x बराबर f1y और x बराबर f2y तथा दो भुज y बराबर a और y बराबर b द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो जरा सभी लोग ध्यान से देखें, मान लीजिए यह x अक्ष है, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, एक वक्र यह दिया है, यह जो है x बराबर, यह दिया x बराबर f1y दिया, एक वक्र यह दिया है, यह x बराबर f2y है, और एक भुज यह दिया गया है, यह है, यह a है, और एक भुज यह दिया गया है, यह है, यह b है, यह बिंदु a है और यह बिंदु b है। तो इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर जो है a हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखें, अब एक यहां पर जो है एक पतली सी पट्टी काट ली जाएगी। यह पतली सी पट्टी हमने काट लिया, इसको P कहा, इसको Q कहा, और ये पट्टी को छायांकित कर दिया गया। इसको यदि हम यहां मिला लें तो यहां से यहां तक की दूरी जो आप देख रहे हैं यह y है, तो ये इसको भी मिला दीजिए, तो यह जो दूरी आपको दिखाई दे रहा है यह dy हो जाएगा। पहले जो है हम इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लंबाई PQ निकालेंगे। PQ लंबाई निकालने के लिए इस लंबाई में से इस लंबाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा f1y माइनस f2y हो जाएगा। अब छायांकित पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा PQ इंटू dy बराबर ये आ जाएगा f1y माइनस f2y, उसके बाद ये हो जाएगा dy। अतः दोनों वक्रों और भुजों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे a से लेके b तक, उसके बाद ये हो जाएगा f1y माइनस f2y, और ये हो जाएगा dy। इस फार्मूले की सहायता से यदि मान लीजिए एक वक्र यह दिया है x बराबर f1y, दूसरा वक्र यह दिया है x बराबर f2y, और दो भुज दिए गए, एक भुज यह है, एक भुज यह है, इनसे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, माने इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b तक f1y माइनस f2y, और ये dy, जहां पर जो है b a से बड़ा है तथा f1y जो है f2y से बड़ा है। यदि आपसे कह दिया जाए कि वक्र x बराबर fy तथा y अक्ष और y बराबर a तथा y बराबर b भुजों
से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका चित्र यह बनेगा। मान लीजिए यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, कोई वक्र यह दिया है और यह जो है एक भुज है x बराबर a और यह दूसरा भुज है x बराबर यह जो है b। तो y अक्ष और वक्र तथा इन भुजों से घिरे भाग का क्षेत्रफल यह होगा। इसका क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो इस फार्मूले में y अक्ष ये पहला वक्र है, इसको जो है इसको लिखा जाएगा x बराबर fy और इस वक्र ये y अक्ष है, इसका x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग जो है 0 लिख देंगे, तब ये आ जाएगा घिरे भाग का क्षेत्रफल। a से b तक इंटीग्रेट करेंगे और इसको fy dy लिख दिया जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा और इसके जगह पर हम fy लिख देंगे। इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं, यह a से b fy के जगह पर x लिख देंगे और यह dy के बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल या तो इस फार्मूले से निकालिए या a to b x dy के फार्मूले से निकालिए। इसको उतार लीजिए। मान लीजिए यह सवाल दिया है, वक्र y बराबर sin x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित है। सभी लोग ध्यान दें, पहले तो आपको ग्राफ आना चाहिए। जब आप ग्राफ खींचेंगे sin x का तो यह 0 है, यह π/2 है, यह पाई है, यह 3π/2 है और यह 2 पाई और इधर आता है -π/2 और इधर आता है -π। हमको 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। तो यदि मान लीजिए यह 1 है या -1 है, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो यह इस तरह से होगा। sin π फिर 0 हो जाता है, sin 3π/2 जो है -1 के बराबर होता है। तो इसका ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। पाई पर यह जो ग्राफ होता है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। अतः जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको दो भागों में क्षेत्रफल निकाला जाएगा। पहले भाग में जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 x बराबर, ये देखिए x बराबर क्या है 0। यदि इसको ये लाइन खींच दिया जाए इस तरह से और इसको यदि हम x अक्ष मान लेते हैं और इसको यदि हम y अक्ष मान लेते हैं तो यह x बराबर जो हो जाएगा यह पाई हो जाएगा और यदि यह लाइन खींच दें तो यह x बराबर जो हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और यह जो है x बराबर जो है यह 0 हो जाएगा। यह y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो इसको डायरेक्ट जो है हम 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करके जो है इसका sin x का ग्राफ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई के बीच में यह पॉजिटिव है और पाई से 2 पाई के बीच में यह निगेटिव है। पाई पर यह ग्राफ जो है चेंज हो रहा है। अतः इसका एरिया हमको निकालना होगा तो पहले 0 से पाई तक इस भाग का एरिया निकालेंगे, फिर पाई से 2 पाई तक इस भाग का एरिया निकालेंगे। दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके पाई तक। यह वक्र ऊपर है, यह वक्र नीचे है, तो इस वक्र में से इस वक्र को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यह इसका जो है साइन अक्ष है तो ये लिख देंगे साइन अक्ष, और यह x अक्ष है तो इसका जो है y बराबर 0 होता है, माने इसको घटा देंगे तो यह -0। उसके बाद यहां पर हम लोग dx लिख देंगे धन। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे पाई से 2 पाई, यह करेंगे। अब इसमें देखिए x अक्ष ऊपर है और यह साइन अक्ष नीचे है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है। तो इसका समीकरण हो जाएगा 0 में से साइन एक्स क्या कर देंगे, घटा देंगे, और यह हम इसको dx लिख देंगे। सभी लोग समझ गए? तो ये आ जाएगा माने एरिया
बराबर ये आ जाएगा। पूरे 0 से 2 पाई के बीच का जो एरिया है इसको दो भागों में किया जाएगा। पहले 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स में से 0 घटा देंगे, डीएक्स कर देंगे। फिर पाई से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये y बराबर 0 में से इसको घटाएंगे तो ये 0 माइनस साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स माइनस पाई से 2 पाई साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स का जो है इंटीग्रल होता है माइनस कास एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कास एक्स, और ये हो जाएगा 0 से पाई माइनस ये हो जाएगा, ये भी माइनस कास एक्स होगा, और ये हो जाएगा पाई से 2 पाई। अब आइए मान रख देते हैं, इस माइनस को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कास एक्स 0 से पाई, इस माइनस को बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास एक्स पाई से 2 पाई। इसमें जब मान रखेंगे तो ये माइनस ये कास पाई माइनस कास 0 धन ये हो जाएगा कास 2 पाई माइनस कास पाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस कास पाई बराबर कितना होता है, कास पाई बराबर कास 90 धन 90 बराबर हो जाएगा माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 बराबर माइनस 1, और यह भी माइनस 1 हो जाएगा, प्लस कास 2 पाई बराबर होता है कास 360, कास 360 प्लस 0 बराबर कास 0 बराबर 1 होता है, तो यह 1 हो जाएगा, और यह माइनस 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस ये माइनस 2 प्लस ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 वर्ग इकाई आएगा। इसका आंसर जो है 4 वर्ग इकाई आएगा। इसको उतार लीजिए। अब आइए इस सवाल को करते हैं। वक्र y बराबर कास x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य स्थित है। अभी हम आप लोगों को y बराबर साइन x और 0 से 2 पाई के बीच तथा x अक्ष के बीच स्थित वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाले थे। अब यदि साइन x के जगह पर कास x है तो इसको कैसे किया जाएगा, सभी लोग ध्यान से सुने। जब कास x होता है तो कास x का ग्राफ कास 0 बराबर 1 होता है, और कास 90 बराबर 0 होता है, फिर कास पाई बराबर माइनस 1 होता है, कास 3 पाई बाई 2 बराबर 0 होता है, कास 2 पाई बराबर 1 होता है। अब तो इसका जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। अब हमको जो है 0 से 2 पाई के बीच में घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, माने इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। सभी लोग ध्यान से देखिए, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब हम इसको डायरेक्ट 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में यह पॉजिटिव है, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में यह क्या है, निगेटिव है, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में यह क्या है, पॉजिटिव है। अतः इसका जब हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो इसको जो है हम 3 भागों में बांट के करेंगे। पहले जो है हम 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह देखिए वक्र ऊपर है और यह x अक्ष नीचे है, तो ऊपर वाले वक्र के समीकरण में से नीचे वाले वक्र के समीकरण को घटा दिया जाता है, तो यह y बराबर साइन x है और यह y बराबर 0 है, तो हम लिख देंगे साइन x कास x, y बराबर क्या है, कास x का है, तो ये कास x 0, उसके बाद ये हम dx लिख देंगे धन, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। अब देखिए यह ऊपर वक्र x अक्ष है, इसका y बराबर 0 होता है, और यह नीचे जो है ये जो है y बराबर क्या है, कास x, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 0 माइनस कास x, और ये हो जाएगा धन, उसके बाद ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई,
अब ऊपर जो है y बराबर cos x है और नीचे x बराबर y बराबर 0 है, तो ऊपर वाले में से इसका घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos x माइनस 0 और ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 से π/2 cos x dx माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा π/2 से 3π/2 cos x dx धन उसके बाद ये हो जाएगा 3π/2 से 2π cos x dx। करते हैं cos x का इंटीग्रल होता है sin x, ये आ जाएगा 0 से π/2 माइनस ये हो जाएगा sin x और ये π/2 से 3π/2 धन cos x का इंटीग्रल sin x, ये हो जाएगा 3π/2 से 2π। अब आइए लिमिट रख देते हैं तो ये आ जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस ये हो जाएगा sin 2π माइनस sin 3π/2। अब इसमें मान रखते हैं तो ध्यान से देखा sin 90 बराबर होता है 1, तो 1 माइनस sin 0 0 होता है, 0 कर दीजिए माइनस sin 3π/2 माने हो गया sin 270 अंश, 270 का मान माइनस 1 होता है, ये हो जाएगा माइनस 1। sin 90 बराबर 1 होता है तो ये भी माइनस 1 हो गया। उसके बाद धन sin 2π बराबर 0 होता है, ये 0 हो जाएगा और यह माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1 माइनस ये माइनस 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 1 धन 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर है, इसको उतार दीजिए।